दो लाइन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नाम। क्या कभी आपने सोचा कि जब हम अपने घरों में आराम का जीवन जी रहे होते हैं और देश में अलगाववादियों, आतंकवादियों और नक्सलवादियों के पक्ष में खड़े होकर वकालत कर रहे होते हैं, उस समय कोई देश की रक्षा हेतु देश से हजारों मील दूर गुमनामी का जीवन जी रहा होता है और घोर यातनाएं सहते हुए गुमनामी की मौत प्राप्त करता है। न तो इनको कफन नसीब होता है और न ही देश की मिट्टी और न ही कोई पहचान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में। भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी, जो सीधे तौर पर भारत के पीएमओ को रिपोर्ट करती है। भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो की कमियों को देखते हुए रॉ की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल हुई। इसके पहले निदेशक रामेश्वर नाथ काव थे, जिन्हें भारतीय खुफिया इतिहास का लेजेंड माना जाता है। इसके मुख्य कार्य और जिम्मेदारियों की बात करें तो इसमें विदेशी खुफिया जानकारी, जिसमें भारत के बाहर अन्य देशों की राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों पर नजर रखना, जो भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। आतंकवाद विरोधी अभियान, जिसमें भारत के खिलाफ विदेशी धरती से रची जा रही आतंकी साजिशों और नेटवर्क्स को ट्रैक करना और उन्हें निष्क्रिय करना। गुप्त ऑपरेशन के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विदेशी भूमि पर गुप्त मिशनों को अंजाम देना। परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा के अधीन भारत के रणनीतिक और परमाणु हितों को सुरक्षित रखना और पड़ोसियों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखना है। रॉ की अब तक ऐतिहासिक बड़ी कामयाबियों के अंतर्गत बांग्लादेश का निर्माण 1971, रॉ ने पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय मुक्ति वाहिनी को रणनीतिक और खुफिया मदद दी, जिससे बांग्लादेश का उदय हुआ। सिक्किम का भारत में विलय 1975, बिना किसी सैन्य युद्ध के कूटनीतिक और गुप्त रणनीतियों के जरिए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने में रॉ ने बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन कैक्टस 1988, मालदीव में वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना को सटीक और त्वरित खुफिया इनपुट दिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन ग्लेशियर, पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था और इसके लिए उसने लंदन की एक कंपनी से बर्फीले इलाकों के लिए विशेष कपड़े और गियर ऑर्डर किए थे। रॉ के एजेंटों ने इस खुफिया जानकारी को समय रहते हासिल कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ठीक पहले सियाचिन की चोटियों पर कब्जा कर लिया, जो आज भी भारत के पास है। ऑपरेशन चाणक्य 1990 के दशक, कश्मीर घाटी में आतंकवाद के चरम दौर के दौरान रॉ ने घाटी के भीतर घुसपैठ की। रॉ के एजेंटों ने आतंकवादी संगठनों में फूट डाली और इख्वानुल मुस्लिमीन जैसे भारत समर्थक उग्रवादी गुट खड़े किए। इन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने और वहां शांति बहाल करने में सुरक्षा बलों की मदद की। परमाणु परीक्षण की गोपनीयता, ऑपरेशन शक्ति 1998 में पोखरण में किए गए भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण को पूरी तरह से गुप्त रखने की जिम्मेदारी रॉ और डीआरडीओ पर थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जासूसी सैटेलाइट्स लगातार पोखरण पर नजर रख रहे थे। रॉ ने ऐसी रणनीति बनाई कि अमेरिकी खुफिया तंत्र को भनक तक नहीं लगी और भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। 26/11 मुंबई हमलों के बाद के गुप्त ऑपरेशंस। मुंबई हमलों के बाद रॉ ने भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठनों के कई शीर्ष कमांडरों को विदेशी धरती पर ट्रैक किया और रणनीतिक तरीकों से उन्हें बेअसर करने में बड़ी भूमिका निभाई। रॉ का ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका अर्थ है जो धर्म, कर्तव्य की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है। अब हम जानेंगे कि भारत के किस नेताओं की गलती के कारण रॉ जासूस मारे गए। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जासूसों के सबसे ज्यादा संख्या में मारे जाने की घटना साल 1977 से 1979 के दौरान ऑपरेशन कहूटा के लीक होने के बाद हुई थी। खुफिया समुदाय की रिपोर्ट्स और दावों के मुताबिक इस एक घटना की वजह से पाकिस्तान में मौजूद भारत के करीब 200 से 300 अंडरकवर एजेंट और मुखबिर पकड़े गए और मारे गए थे। 1970 के दशक में पाकिस्तान गुपचुप तरीके से कहूटा नाम की जगह पर परमाणु बम बना रहा था। रॉ के जासूसों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कहूटा की परमाणु फैसिलिटी में घुसपैठ की। जब रॉ के अधिकारियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को इस ऑपरेशन की जानकारी दी, तो उन्होंने इसे गंदी जासूसी कहकर खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक से फोन पर बातचीत के दौरान अनजाने में कह दिया, हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। इस एक लीक से पाकिस्तान सतर्क हो गया।
और कहूटा के आसपास तलाशी अभियान चलाया और रॉ के पूरे जासूसी नेटवर्क को खत्म कर दिया। वहां मौजूद भारतीय एजेंटों को बर्बरता से प्रताड़ित कर मार दिया गया। रविंद्र कौशिक, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं, को भारत का सबसे महान जासूस माना जाता है। ये पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक तक पहुंच गए थे। 1983 में रॉ द्वारा भेजे गए एक अन्य एजेंट की गलती की वजह से ये पकड़े गए। पाकिस्तान की जेल में लंबे समय तक टॉर्चर सहने के बाद साल 2001 में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व रॉ अधिकारी एन.के. सूद और आर.के. यादव, जिन्होंने अपनी किताब मिशन रॉ लिखी है, ने आरोप लगाया था कि 1990 से 1992 में जब हामिद अंसारी ईरान में भारत के राजदूत थे, तब उन्होंने वहां भारतीय खुफिया तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया था। आरोप यहां तक लगाया गया कि हामिद अंसारी ने राजदूत रहते हुए इस पर कड़ा रुख नहीं अपनाया और न ही विदेश मंत्रालय को सही रिपोर्ट दी। उनके इस रवैये से वहां काम कर रहे रॉ के कुछ ऑपरेशंस और एजेंटों की जान खतरे में पड़ गई थी। साल 2022 में एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने दावा किया था कि उन्होंने हामिद अंसारी के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा कर कुछ जानकारियां जुटाई थी, लेकिन इस दावे को हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह खारिज कर दिया था और पूर्व राजनयिकों ने भी इसे मनगढ़ंत बताया था। पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के कार्यकाल के दौरान गुजराल डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान में सक्रिय रॉ के विशेष ऑपरेशंस डेस्क को बंद कर दिया गया था। इससे भारत की खुफिया क्षमता को भारी नुकसान हुआ और कई पुराने नेटवर्क खत्म हो गए।